भगवान शिव के अवतार, अनसुने कहानियां, भाग 2। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे अवतारों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महादेव, जिन्हें हम शिव भी कहते हैं, वो दुनिया की शुरुआत और अंत के देवता हैं। वो हर जगह हैं, हर जीव में, हर छोटे से छोटे कण में। जीवन और मृत्यु के देवता शिव का तांडव नृत्य नई शुरुआत और विनाश दोनों का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण किए, अलग अलग लीलाएं रची? इस वीडियो में हम भगवान शिव के 10 और अनसुने अवतारों की कहानी जानेंगे। तो आइए शिव की महिमा में डूब जाएं और उनके दिव्य रूप का दर्शन करें। हमारे पहले अवतार हैं भगवान शिव के सबसे प्यारे भक्त नंदी। नंदी सिर्फ शिव का वाहन नहीं, बल्कि उनके परम भक्त, उनके द्वारपाल और उनके गणों के प्रमुख भी हैं। कहानी है कि शिलाद नाम के एक ब्रह्मचारी मुनि थे जो हमेशा भगवान शिव की पूजा करते थे। उनकी तपस्या से खुश होकर खुद भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शिलाद मुनि ने कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा बेटा दें जो अमर हो और हमेशा आपकी सेवा में लगा रहे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि तुम्हें धरती से एक दिव्य बालक मिलेगा जो मेरा परम भक्त होगा। कुछ समय बाद जब शिलाद मुनि हल जोत रहे थे, तभी धरती से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। यह बालक नंदी थे, जो आगे चलकर भगवान शिव के वाहन और उनके गणों के प्रमुख बने। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के गुस्से वाले रूप भैरव अवतार की। भैरव शिव का वो रूप है जो विनाश का प्रतीक है, जो घमंड को खत्म करता है। एक बार ब्रह्मा जी को अपने 4 सिर होने पर घमंड हो गया। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने। तब भगवान शिव ने भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भैरव भीख मांगने लगे। यह घटना हमें बताती है कि घमंड का नाश निश्चित है। अश्वत्थामा महाभारत के एक प्रसिद्ध योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और एक महान योद्धा जिन्हें कभी न मरने का वरदान मिला था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के 8 रुद्रों में से एक थे, जिन्होंने धरती पर जन्म लिया था। महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध में दोनों तरफ से गलत तरीके और छल का इस्तेमाल हुआ। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में एक बहुत ही बुरा काम किया। उन्होंने रात के अंधेरे में सोते हुए पांडव पुत्रों पर हमला कर दिया। इस काम के लिए उन्हें भगवान कृष्ण ने श्राप दिया कि वे कई युगों तक इस धरती पर भटकते रहेंगे, अपने किए की सजा भुगतते रहेंगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और अपने श्राप से मुक्ति की तलाश में भटक रहे हैं। शर्भावतार भगवान शिव का एक अजीब और डरावना अवतार है, जो आधा हिरण और आधा शेर के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान नृसिंह का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तीनों लोकों में तबाही मच गई। देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने शर्भावतार धारण किया। शरभ का शरीर बहुत बड़ा था। शरभ ने नृसिंह को दबा लिया। नृसिंह का गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने दुनिया को बचाया। गृहपति अवतार भगवान शिव का एक ऐसा अवतार है जो गृहस्थ जीवन के महत्व को दर्शाता है। कहानी है कि एक बार मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी शुचिष्मति संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। विश्वानर और शुचिष्मति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे खुद उनके बेटे के रूप में जन्म लें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और गृहपति के रूप में विश्वानर और शुचिष्मति के घर जन्म लिया। बच्चे का नाम गृहपति रखा गया। गृहपति बड़े होकर बहुत गुणवान और ज्ञानी बने। उन्होंने गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ईश्वर को पा लिया।
गृहपति अवतार हमें सिखाता है कि शादी करके भी हम ईश्वर को पा सकते हैं। ऋषि दुर्वासा, जिन्हें उनके गुस्से और श्राप के लिए जाना जाता है, वे भी भगवान शिव के ही अंशावतार थे। कहानी है कि अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर तीनों देव प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। अनुसुईया ने तीनों देवों से अपने बेटे के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। तीनों देवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद अनुसुईया ने 3 बेटों को जन्म दिया। भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। उन्होंने कई राजाओं और देवताओं को भी अपने श्राप से दंडित किया था। हनुमान, जिन्हें ताकत और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, वे भी भगवान शिव के ही अंशावतार थे। कहानी है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव के तेज को अपने गर्भ में धारण किया, तो वह तेज इतना प्रचंड था कि माता पार्वती उसे सहन नहीं कर सकी। तब भगवान शिव ने अपने तेज को वायुदेव को सौंप दिया। वायुदेव ने उस तेज को अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस तरह भगवान शिव के वीर्य से हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान बहुत बलशाली, बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उन्होंने रामायण में भगवान राम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान जी शिव और शक्ति दोनों के प्रतीक हैं। उनका चरित्र हमें ताकत, भक्ति, विनम्रता और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। वृषभ अवतार भगवान शिव का एक ऐसा अवतार है जो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए प्रकट हुआ था। कहानी है कि एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ, हवन का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया था, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए थे। इस क्रोध में माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। माता सती की इस कुर्बानी से क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष को मार डाला। इसके बाद भगवान शिव ने वृषभ का रूप धारण किया और गुस्से में तीनों लोकों को नष्ट करने लगे। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को शांत करने के लिए उनके गुस्से को शांत किया और उन्हें वृषभ रूप से मुक्त कराया। यतिनाथ अवतार भगवान शिव का एक ऐसा अवतार है जो दुनिया को मोह माया से मुक्ति दिलाने के लिए प्रकट हुआ था। कहानी है कि एक बार आहुक नाम का एक क्रूर और अत्याचारी भील था। वह लोगों को परेशान करता था और उन पर अत्याचार करता था। एक दिन आहुक ने एक ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि ने क्रोधित होकर आहुक को श्राप दे दिया कि वह राक्षस बन जाएगा। श्राप के कारण आहुक राक्षस बन गया और लोगों को और भी ज्यादा परेशान करने लगा। तब भगवान शिव ने यतिनाथ का रूप धारण किया और आहुक से युद्ध किया। यतिनाथ ने आहुक को मार डाला और लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। कृष्ण दर्शन अवतार भगवान शिव का एक ऐसा अवतार है जो भक्ति और समर्पण का महत्व बताता। कहानी है कि एक बार नभग नाम का एक राजा था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भगवान शिव की पूजा करता था और उन्हें खुश करने के लिए कई यज्ञ करता था। एक बार नभग ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में उसने भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत कीमती चीजें अर्पित की। नभग की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव खुद यज्ञ में प्रकट हुए। भगवान शिव ने नभग को कृष्ण दर्शन रूप में दर्शन दिए और कहा कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के कुछ अनसुने अवतार। हर अवतार एक कहानी कहता है, एक सीख देता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर हर जगह है, हर रूप में है। हमें बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, उनके होने को महसूस करने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।